नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए कार्य करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय के कार्य एवं उनके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका उद्देश्य था कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था, जिसकी रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। प्रतीक 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 40 मंजिल का बना हुआ है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इस मुख्यालय के अलावा और अहम संस्थाएं जेनेवा और कोपेनहेगन में भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 ईस्वी के अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 11 जुलाई 2011 ईस्वी को दक्षिणी सूडान को 193वां देश बनाया गया। 11 जुलाई 2011 ईस्वी को दक्षिणी सूडान को 193वां देश बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 11 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, लेकिन इसकी अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं केवल 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन इसकी अधिकृत 6 भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा,
जनरल असेंबली, महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटरीट। इसको याद करने का एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। इसका एक ट्रिक है, आप सब ना मशहूर हैं, महासुर हैं। आप सब ना महासुर हैं। अब इससे देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्या निकल के आ रहा है। आज से हो जाएगा, आज से आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिषद, यहाँ से देख लीजिए, आज से हो जाएगा आर्थिक विकास और सामाजिक परिषद। प से हो जाएगा प्रन्यास परिषद, आज से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प से प्रन्यास परिषद। स से हो जाएगा सचिवालय, आप सब से हो गया सचिवालय। ना से हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ना से हो गया न्यायालय। और महासुर है, महा से हो गया महासभा, और सुर से हो गया सुरक्षा परिषद। आप सब ना मशहूर हैं, इसके अलग अलग पार्ट के लिए आ से हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प से हो गया प्रन्यास परिषद, स से हो गया सब से हो गया सचिवालय, सब से हो गया सचिवालय। ना से हो गया न्यायालय, महा से हो गया महासभा, सुर से हो गया सुरक्षा परिषद। ओके, इससे आप आसानी से याद कर लेंगे। आप सब ना महासुर हैं, आप सब ना महासुर हैं, आप सब ना महासुर हैं। आज से हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प से हो गया प्रन्यास परिषद, सब से हो गया सचिवालय, ना से हो गया न्यायालय, महा से हो गया महासभा, सुर से हो गया सुरक्षा परिषद। ओके, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में देखते हैं सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान महासचिव होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान महासचिव होता है। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान महासचिव होता है। प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान निम्नलिखित है। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, यूनाइटेड किंगडम 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341% का योगदान करते हैं। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा गया है। महासभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा गया है। महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य भी हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य भी हैं। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से कार्यपालिका है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, किंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित किया जा सकता है या हो सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। महासभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होना इसका प्रमुख कार्यों में शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के प्रमुख कार्य में महासभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होना कार्य है, प्रमुख कार्य है इसका। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन, प्रतिवेदन एवं अभिप्रस्ताव प्रस्तुत करना भी जिम्मेदारी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन, प्रतिवेदन एवं अभिप्रस्ताव प्रस्तुत करना भी जिम्मेदारी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। आगे चलते हैं। जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनता के लिए सम्मान भाव की अभिवृद्धि एवं सर्वत्र उनका पालन करना भी कार्य है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, पहला अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है तथा जुलाई महीने में जिनेवा में होता है। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। प्रन्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंपा गया है। रूस, चीन एवं प्रांत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं, जिनके शासन में कोई नया क्षेत्र नहीं है। रूस, चीन एवं प्रांत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं, जिनके शासन में कोई नया क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समृद्धि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समृद्धि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है।
इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय सेक्रेटरीट काउंसिल सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय है, जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय है, जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। महासचिव के प्रमुख कार्य हम देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग हुआ हो या सुरक्षा पर खतरे की संभावना हो। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरे की संभावना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। ये तो हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरे की संभावना हो। महासचिव के प्रमुख कार्य में एक है। धन्यवाद दोस्तों, लक्ष्य तक पर बने रहने के लिए आप सबका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।